अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए उर्दू अदब के बहुत अहम और मारूफ़ शायर हमारे अल्लामा इक़बाल इनकी ज़िंदगी और इनके अदब से, इनके कारनामों से लेकर मैं कुछ अहम सवालात लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लामा इक़बाल की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी सियालकोट, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी अमृतसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सियालकोट में। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इक़बाल का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहम्मद इक़बाल, ऑप्शन बी मिर्ज़ा इक़बाल, ऑप्शन सी शेख इक़बाल या ऑप्शन डी फैज़ अहमद इक़बाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इक़बाल। इनका पूरा नाम था मोहम्मद इक़बाल, अल्लामा इक़बाल का। तो सवाल नंबर 4, अल्लामा इक़बाल किस पेशे से वाबस्ता थे? ऑप्शन ए वकालत, ऑप्शन बी तदरीस, ऑप्शन सी तिजारत या ऑप्शन डी सहाफ़त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वकालत। तो वकील थे अल्लामा इक़बाल। सवाल नंबर 5, अल्लामा इक़बाल को किस लक़ब से याद किया जाता है? ऑप्शन ए शायर मशरिक़, ऑप्शन बी हकीमुल उम्मत या ऑप्शन सी मुफ़क्किर पाकिस्तान या ऑप्शन डी ये सब तमाम के तमाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शायर मशरिक़। अल्लामा इक़बाल को शायर मशरिक़ के नाम से भी याद किया जाता है। सवाल नंबर 6, अल्लामा इक़बाल ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? ऑप्शन नंबर ए लाहौर से, ऑप्शन बी सियालकोट, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी अलीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सियालकोट से। तो सियालकोट में ही ये पैदा हुए थे और वहीं पे इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। सवाल नंबर 7, इक़बाल ने बीए की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? ऑप्शन ए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ऑप्शन बी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या ऑप्शन सी दिल्ली कॉलेज से या ऑप्शन डी पेशावर यूनिवर्सिटी से। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी। सवाल नंबर 8, इक़बाल ने बैरून मुल्क किस मज़मून में पीएचडी की थी? मतलब पीएचडी करने के लिए जो मुल्क से बाहर गए थे, तो कौन से उसमें इन्होंने करी थी पीएचडी की डिग्री? ऑप्शन ए फ़लसफ़ा, ऑप्शन बी कानून या ऑप्शन सी अदब या ऑप्शन डी माशियात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ़लसफ़ा। फ़लसफ़े में इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, इक़बाल की पहली शायरी की किताब कौन सी है? ऑप्शन ए बांगे दरा, ऑप्शन बी ज़र्ब कलीम या ऑप्शन सी प्याम मशरिक़ या ऑप्शन डी इसरार खुदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहली शायरी की किताब इनकी बांगे दरा है, जो इनकी शायरी का मजमूआ है। सवाल नंबर 10, बांगे दरा कब शाये हुई थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1924 में बांगे दरा शाये हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, इसरार खुदी किस ज़बान में है? ऑप्शन ए उर्दू में, ऑप्शन बी फ़ारसी, ऑप्शन सी अरबी या ऑप्शन डी अंग्रेज़ी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी फ़ारसी में। सवाल नंबर 12, रमूज़ बेखुदी किस ज़बान में है? ऑप्शन ए फ़ारसी में, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी अंग्रेज़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ़ारसी में। रमूज़ बेखुदी जो इनका कलाम है वो फ़ारसी ज़बान में लिखा है। सवाल नंबर 13, प्याम मशरिक़ का जवाब किस किताब के मुकाबले में था? ऑप्शन ए दीवान गालिब, ऑप्शन बी गोएटे का दीवान मगरिब या ऑप्शन सी मसनवी मौलाना रूम या ऑप्शन डी रुबाइयात ख़याम। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोएटे का दीवान मगरिब। ये इसका जवाब इन्होंने प्याम मशरिक़ के नाम से दिया था अल्लामा इक़बाल ने। सवाल नंबर 14, जावेद नामा किसके नाम से मंसूब है? इनकी एक नज़्म है जावेद नामा, तो किस नाम से मंसूब है? ए इनके शागिर्द जावेद थे कोई, या बी इनके बेटे जावेद इक़बाल थे, या सी एक फ़ारसी शायर थे, या डी इनके उस्ताद थे।
जो इन्होंने जावेद नामा एक नज़म लिखी थी वो किसके नाम लिखी थी? वो इन्होंने लिखी थी इनके बेटे जावेद इकबाल के नाम। ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 15, बाले जिब्राइल की ज़बान क्या है? जिनका एक शेरी मजमुआ है उसकी ज़बान क्या है? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन बी फ़ारसी, ऑप्शन सी अंग्रेज़ी या ऑप्शन डी अरबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्दू में। बाले जिब्राइल जो इनके कलाम का मजमुआ है, नज़्म के कलाम का मजमुआ है, तो वो उर्दू में है। सवाल नंबर 16, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी नज़्म किस मजमुए में शामिल है? इनके 4 कलाम के मजमुए हैं, तो ये कौन से कलाम के मजमुए में शामिल है इनके? ऑप्शन नंबर ए बांगे दरा में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, शिकवा और जवाब शिकवा का मौजू क्या है? ये 2 नज़में हैं, इनका मौजू क्या है? ऑप्शन ए वतन परस्ती, ऑप्शन बी कौम की ज़बू हाली या ऑप्शन सी कुदरती मनाजिर हैं या ऑप्शन डी फ़लसफ़ा खुदी है। 17 सवाल का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कौम की ज़बू हाली। इनकी इस नज़म में हमें ये मिलता है। वैसे ज़्यादातर इनकी नज़में जो हैं वो खुदी पर और फ़लसफ़े पर होती है, पर इन नज़मों में ये है। सवाल नंबर 18, इकबाल का सबसे मशहूर फ़लसफ़ा कौन सा है? ऑप्शन ए वहदतुल वजूद या ऑप्शन बी खुदी, ऑप्शन सी तसव्वुफ़ या ऑप्शन डी मादियत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुदी। सवाल नंबर 19, फ़लसफ़ा खुदी किस किताब में बयान किया गया है? ऑप्शन ए इसरार खुदी, ऑप्शन बी रमूज़ बेखुदी या ऑप्शन सी बांगे दरा या ऑप्शन डी ज़र्ब कलीम। फ़लसफ़ा खुदी जो इन्होंने बयान किया है वो कौन से अपने कलाम के मजमूए में बयान किया है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए इसरार खुदी में ही बयान किया गया है। सवाल नंबर 20, इकबाल ने मुसलमानों को किस चीज़ पर ज़ोर दिया है? जो इन्होंने अपने कलाम में और चीज़ों में ज़्यादा ज़ोर दिया है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए तालीम, ऑप्शन बी खुदी और अमल, ऑप्शन सी इत्तेहाद, ऑप्शन डी सब पर। तो इन्होंने मुसलमानों को किस चीज़ पर ज़ोर दिया है? इन सभी पर। तालीम पर भी ज़ोर देने के लिए कहा इन्होंने, खुदी और अमल पर भी और इत्तेहाद पर भी। सवाल नंबर 21, इकबाल ने कितनी ज़बानों में शायरी की है? ऑप्शन ए सिर्फ उर्दू में, ऑप्शन बी उर्दू और फ़ारसी में या ऑप्शन सी उर्दू फ़ारसी और अरबी में या ऑप्शन डी उर्दू फ़ारसी या अंग्रेज़ी में। कौन कौन सी ज़बानों में शायरी की है इन्होंने? इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी उर्दू और फ़ारसी दोनों में इन्होंने शायरी की है। सवाल नंबर 22, इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार शादी की है? कितने बार शादी की थी? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इकबाल ने ऑप्शन नंबर सी 3 बार शादी की है। सवाल नंबर 23, इकबाल के कितने बच्चे थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इकबाल के 3 ही बच्चे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24, इकबाल की मशहूर नज़्म खुदी को कर बुलंद, जो इनकी मशहूर नज़्म रही है खुदी को कर बुलंद, किस मजमूए में शामिल है? सवाल नंबर 24 के ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए बांगे दरा, ऑप्शन बी बाले जिब्राइल या ऑप्शन सी ज़र्ब कलीम या ऑप्शन डी क़याम मशरिक़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांगे दरा। खुदी को कर बुलंद इतना बांगे दरा में है। सवाल नंबर 25, इकबाल की वफ़ात कब हुई थी? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1938 में, ऑप्शन बी 23 मार्च 1939 में, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1937 या ऑप्शन डी 14 अगस्त 1938। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल 1938 को। और इनकी पैदाइश हुई थी 9 नवंबर
तो इनकी पैदाइश हुई थी 1877, 9 नवंबर 1877 में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, उर्दू डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 9 नवंबर, या ऑप्शन सी 14 अगस्त, या फिर ऑप्शन डी 23 मार्च। तो ये बात याद रखिएगा, उर्दू डे जो है वो हमेशा इकबाल के पैदाइश के दिन पर ही मनाया जाता है। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया, 9 नवंबर, हर साल 9 नवंबर को इकबाल की पैदाइश के दिन पर उर्दू डे मनाया जाता है। सवाल नंबर 27, इकबाल के उस्ताद का नाम क्या था जिन्होंने उनकी शायरी की हौसला अफजाई की थी? ऑप्शन ए मीर हसन, ऑप्शन बी शिबली नौमानी, या ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली, या ऑप्शन डी हाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर हसन। इनके उस्ताद थे मीर हसन, इन्होंने इनकी शायरी की बहुत हौसला अफजाई की है। सवाल नंबर 28, इकबाल की कौन सी नज़्म बच्चों में बहुत मकबूल है? ऑप्शन ए लब पे आती है दुआ, ऑप्शन बी खिज़र-ए-रा, ऑप्शन सी शिकवा, या ऑप्शन डी तुलू इस्लाम। तो ये बच्चों में बहुत फेमस नज़्म है, इसका तो बहुत ऑब्वियस आंसर है ऑप्शन नंबर ए लब पे आती है दुआ। सवाल नंबर 29, इकबाल ने कौन सा तालीमी इदारा कायम करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ओरिएंटल कॉलेज, ऑप्शन सी इस्लामिया कॉलेज, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट कॉलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस्लामिया कॉलेज। इन्होंने इस्लामिया कॉलेज को कायम करने की सिफारिश की थी। सवाल नंबर 30, इकबाल ने मगरिबी तहज़ीब पर किस किताब में तनकीद की है? ऑप्शन ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ऑप्शन बी प्याम मशरिक, ऑप्शन सी ज़रब कलीम, ऑप्शन डी अरमगान हिजाज। तो जो मगरिबी तहज़ीब की किताब है वो यही है, ऑप्शन नंबर ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, इसकी तनकीद की है। सवाल नंबर 31, इकबाल की अंग्रेज़ी किताब का नाम क्या है? ऑप्शन ए द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, या ऑप्शन बी इस्लाम और मगरिब, ऑप्शन सी फ़लसफ़ा खुदी, या ऑप्शन डी नया ज़माना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32, इकबाल की कौन सी किताब उनकी वफ़ात के बाद शाये हुई है? ऑप्शन ए अरमगान हिजाज, ऑप्शन बी बांगे दरा, ऑप्शन सी जावेद नामा, या ऑप्शन डी प्याम मशरिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरमगान हिजाज, जो इनका आखिरी शेरी मजमुआ है, चौथा, जो इनके इंतकाल के बाद शाये हुआ था। और इनका इंतकाल, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, इकबाल ने मुसलमानों को किस सिफत से मुत्तसिफ होने की तलकीन की? ऑप्शन ए ऐश परस्ती, ऑप्शन बी जुर्रत हौसला, ऑप्शन सी ग़ुलामी, या ऑप्शन डी काहिली। सवाल नंबर 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुर्रत और हौसले की तलकीन की है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34, इकबाल के कलाम का बुनियादी पैगाम क्या रहा है ज़्यादातर इनके कलाम में? ऑप्शन ए खुदी और अमल, ऑप्शन बी ऐश व इशरत, या ऑप्शन सी मायूसी, या ऑप्शन डी मगरिबी तकलीद। तो इनके कलामों का बुनियादी मकसद रहा है ऑप्शन नंबर ए खुदी और अमल। सवाल नंबर 35, 34 है। सवाल नंबर 35, मस्जिद कुर्तबा अल्लामा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? मस्जिद कुर्तबा जो एक नज़्म है वो इनके कौन से मजमूए में शामिल है? ऑप्शन ए बांगे दरा, ऑप्शन बी बाले जिब्राइल, ऑप्शन सी ज़रब कलीम, या ऑप्शन डी अरमगान हिजाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर कौन सा सवाल है ये? सवाल ऑप्शन नंबर बी बाले जिब्राइल में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36, शाहीन का इस्तिआरा सबसे पहले किस शायर ने इस्तेमाल किया था? सवाल नंबर 36, ऑप्शन ए फैज़, ऑप्शन बी जोश, ऑप्शन सी इकबाल, या ऑप्शन डी चकबस्त। तो शाहीन का इस्तिआरा सबसे पहले इकबाल ने इस्तेमाल किया था। सवाल नंबर 37,
अल्लामा इकबाल के दूसरे शेरी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए बांगे दरा, ऑप्शन बी बाले जिब्राइल, ऑप्शन सी अरमगान हिजाज या ऑप्शन डी ज़रब कलीम। तो देखिए ये चारों इनके शेरी मजमूए ही हैं, बांगे दरा भी, बाले जिब्राइल भी, अरमगान हिजाज भी और ऑप्शन डी ज़रब कलीम भी। तो इनका यहाँ पूछा है दूसरा शेरी मजमूआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाले जिब्राइल। तो इनका पहला शेरी मजमूआ है हमारा बांगे दरा, और दूसरा है बाले जिब्राइल, और तीसरा है ज़रब कलीम, और चौथा है तीसरा है ज़रब कलीम, ये तीसरा है, और अरमगान हिजाज इनका चौथा है। और बांगे दरा इनका सबसे पहला शेरी मजमूआ रहा है, ये फेमस भी काफ़ी हुआ था इनका। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाले जिब्राइल। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 38, नज़्म ख़िज़्र राह का मौजू क्या है? ऑप्शन ए मुसलमानों की इस्लाह, ऑप्शन बी दौरे हाजिर पर तबसरा, ऑप्शन सी तारीख़ इस्लाम या ऑप्शन डी हज़रत ख़िज़्र की सवानें। तो सवाल नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दौरे हाजिर पर तबसरा। ख़िज़्र राह में इन्होंने ये इनका मौजू रहा है, इस पर इन्होंने बात की है इसमें। सवाल नंबर 39, नज़म साक़ी नामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में है? ऑप्शन ए बांगे दरा, ऑप्शन बी बाले जिब्राइल, ऑप्शन सी अरमगान हिजाज या ऑप्शन डी ज़रब कलीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाले जिब्राइल में। सवाल नंबर 40, इकबाल का कौन सा मजमूआ आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इनका बाले जिब्राइल है वो आधा उर्दू में रहा है और आधा फ़ारसी में रहा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 41, अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में है? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी सियालकोट। तो देखिए अल्लामा इकबाल पैदा तो सियालकोट में हुए थे और इंतकाल उनका लाहौर में हुआ था अल्लामा इकबाल का। तो इनका मज़ार जो है वो रहता है लाहौर में ही, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। तो जहाँ इनका इंतकाल हुआ था वहीं इनका मज़ार भी है। सवाल नंबर 42, अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ किताब कौन सी है? ऑप्शन ए क़याम मशरिक़, ऑप्शन बी बांगे दरा, ऑप्शन सी ज़बूर अजम या ऑप्शन डी इल्मुल इक़्तिसाद। पहली मतबूआ किताब का मतलब है पहली बार शाये होने वाली। देखिए लिखी तो इन्होंने बहुत सी किताबें होंगी पर और बहुत से कलाम भी लिखे होंगे, तो जो उनकी सबसे पहले शाये हुई थी, जो पब्लिश हुई थी, वो इनकी थी ऑप्शन नंबर डी इल्मुल इक़्तिसाद। सवाल नंबर 43, अल्लामा इकबाल ने नाला फ़राक नज़्म किसकी याद में लिखी थी? एक नज़्म थी इनकी नाला फ़राक, वो किसकी याद में थी? ऑप्शन ए फ़राक गोरखपुरी, ऑप्शन बी प्रोफेसर आर्नोल्ड या ऑप्शन सी मोहम्मद हसन या ऑप्शन डी प्रोफेसर ब्राउन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर आर्नोल्ड, जो इनके उस्ताद भी रहे हैं अल्लामा इकबाल के। आगे बढ़ते हैं, इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए किस सन में इंग्लिस्तान गए थे? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1908। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1905 में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गए थे। सवाल नंबर 45, इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में सबसे पहले कौन सी नज़्म पढ़ी थी? ऑप्शन ए नाला यतीम, ऑप्शन बी इल्तिजाए मुसाफिर, ऑप्शन सी नाला फ़राक या ऑप्शन डी एक आरज़ू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाला यतीम, जो इन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में पढ़ी थी। सवाल नंबर 46, बांगे दरा की किस नज़्म को बांगे दरा का दिल कहा है? मतलब जो सबसे ज़्यादा ख़ास रही है उसके अंदर वो कौन सी नज़्म रही है? ऑप्शन ए शमा व शायर, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी ख़िज़्र राह या ऑप्शन डी शिकवा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शमा व शायर, जिसे बांगे दरा का दिल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 47, इन दो शायरों के नाम बताइए जिन पर इकबाल ने नज़्म कही है। ऑप्शन ए मीर व सौदा, ऑप्शन बी गालिब व ज़ौक़, ऑप्शन डी गालिब व दाग, या ऑप्शन डी ज़ौक़ व दर्द। तो वो कौन से दो शायर हैं जिन पर इन्होंने नज़्म कही है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका, गालिब और दाग पर। सवाल नंबर 48, फ़ारसी ज़बान में इकबाल की पहली तसनीफ़ बताइए। ऑप्शन ए इसरार खुदी, या ऑप्शन बी रमूज़ बेखुदी, या ऑप्शन सी प्याम मशरिक़, या ऑप्शन डी ज़बूर अजम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरार खुदी में इनकी पहली तसनीफ़ रही है इसरार खुदी, जो फ़ारसी ज़बान में। ऑप्शन नंबर 49, इकबाल के उस्ताद कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी दाग, ऑप्शन सी मोमिन, या ऑप्शन डी ज़ौक़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाग। इकबाल के उस्ताद दाग रहे हैं और इनसे इन्होंने इस्लाह ली है बज़रिए डाक से। कैसे लिए इन्होंने अपनी शायरी में इस्लाह? इनसे डाक से, और ये इस बात पर बहुत फ़ख्र करते थे कि ये उनके उस्ताद हैं शायरी में। सवाल नंबर 50, इकबाल ने पहली नज़्म कौन सी लिखी थी? ऑप्शन ए शिकवा, ऑप्शन बी खिज़रेरा, या ऑप्शन सी नया शिवाल्य, या ऑप्शन डी हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। इकबाल की सबसे पहली नज़्म हिमालय थी। तो ये थे आज के हमारे 50 सवालात अल्लामा इकबाल की नज़्म निगारी से और उनकी ज़िंदगी से, उनकी हयात से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।